नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पावर प्लांट अड्डा पे। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें देखेंगे कि जो हमारा AFBC या CFBC बॉलर होता है उसमें अगर हमारा बेड हेड होता है वो इंक्रीज हो जाए तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ठीक ना, और उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉलर पे। ओके, तो डिटेल्स में बात करेंगे इसके बारे में। तो बिना देर के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि बेड हाइट इंक्रीज हो रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न होंगे या फिर उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉलर पे। ओके, या ट्रिपिंग क्यों दी रहती है हमारे बॉलर की बेड हाइट हाई पे। ओके, तो देख लेते हैं। तो जनरली हमको पता होगा जो हम बेड हाइट मेंटेन करते हैं वो कितना करते हैं, 250 mm अबव नोजल। ओके, ये हमारा एयर नोजल। ओके, और इसके जो नीचे रहता है वो अराउंड 150 रहता है, ठीक। तो 250 में मेंटेन करते हैं बेड हाइट। इन केस आपका बेड हाइट इंक्रीज हो रहा है तो वो इंक्रीज क्यों होगा। पहला तो कंडीशन है कि आपका जो एस इवैक्यूएशन या फिर एस ड्रेनिंग सिस्टम है, एस ड्रेनिंग सिस्टम वो आपका खराब हो गया, ठीक ना, वो काम नहीं कर रहा। तो उस कंडीशन में आपका एक तो बेड हाइट इंक्रीज करेगा। ओके, या फिर आपने लो जीसीबी का कोल यूज किया, लो जीसीबी का कोल यूज किया तो उस कंडीशन में भी आपका बेड हाइट इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जो जब आप लो जीसीबी का कोल यूज करोगे तो जितना आपको हीट चाहिए, जितना एनर्जी चाहिए उस लो जीसीबी के कोल में आपको नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो उसके कंपेयर में जो मतलब नॉर्मली आप जितने क्वांटिटी में कोल यूज करते थे उसके कंपेयर में आपको एक्स्ट्रा कोल देना पड़ेगा। उस कंडीशन में भी आपका बेड हाइट इंक्रीज होगा। और तीसरा देख लेते हैं, अगर एस परसेंटेज हाई है, ठीक, अगर आपके उसमें जो कोल है अगर उसका उसमें जो एस की परसेंटेज है वो अगर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में भी आपका बेड हाइट इंक्रीज होगा। ओके, और ये तो बात कर ली हमने इंक्रीज क्यों होगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या पड़ेंगे बेड हाइट इंक्रीज होने के। ओके, ठीक, इफेक्ट देखते हैं क्या क्या होगा। मान लीजिए अगर बेड हाइट आपका इंक्रीज हो गया तो सबसे पहला तो ये है कि जो आपका फर्नेस का टेम्परेचर है, फर्नेस टेम्परेचर डिक्रीज होगा, सॉरी, ठीक ना। डिक्रीज क्यों होगा? क्योंकि क्या है कि ये फ्लूइडाइजेशन होगा नहीं। बेड हाइट अगर ज़्यादा हो जाए तो फ्लूइडाइजेशन होगा नहीं, फ्लूइडाइजेशन होगा नहीं तो जो हीट ट्रांसफर है वो अनइवन होगा, ठीक ना, यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, ये हो गया। फिर जो आपका एक तो इफेक्ट देख लेते हैं, इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा हमारे अगर मान लीजिए बेड का जो फर्नेस का बेड टेम्परेचर वो इंक्रीज होता है तो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा बेड टेम्परेचर है, बेड टेम्परेचर विल लो। ओके, क्या होगा, बेड टेम्परेचर लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर हमारा बेड हाइट इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये फ्लूइडाइज नहीं होगा, अच्छे से फ्लूइडाइज नहीं होगा तो जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट होगा हमारा प्रॉपर कंबस्चन, प्रॉपर कंबस्चन नहीं होगा, ठीक ना, प्रॉपर कंबस्चन भी नहीं होगा क्योंकि फ्लूइडाइज ही नहीं हो रहा, फ्लूइडाइज नहीं हो रहा तो प्रॉपर कंबस्चन भी नहीं होगा। प्रॉपर कंबस्चन नहीं होगा उस कंडीशन में आपका क्लिंकर फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्लिंकर फॉर्मेशन भी होगा। ओके, आपका पीए एंड आईडी पे लोडिंग इंक्रीज होगा। क्या होगा, पीए मान लीजिए बेड हाइट बढ़ गया, जितना पीए से प्रेशर दे रहे हो फ्लूइडाइज करने के लिए वो फ्लूइडाइज होगा नहीं तो आपके पीए पे लोडिंग बढ़ेगा, ठीक ना। और आपका जो इवापोरेशन रेशियो है, इवापोरेशन रेशियो विल डिक्रीज। क्या होगा, जैसे कि आपका बेड हाइट बढ़ गया तो आपका प्रॉपर कंबस्चन नहीं होगा, आपके फर्नेस का टेम्परेचर डिक्रीज होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर आपका इवेपोरेशन रेशियो भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके फर्नेस का टेम्परेचर ऑलरेडी कम हो चुका है, ठीक ना। तो ये तो कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि अगर बेड हाइट आपका इंक्रीज होता है बॉलर में तो ये इफेक्ट्स आएंगे, ठीक ना। और एक देख लेते हैं ट्रिपिंग क्यों दी रहती है। जो हमारा अगर CFBC बॉलर लेते हैं तो उसमें ट्रिपिंग क्यों दी रहती है। तो ट्रिपिंग का सबसे मेन रीज़न ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि आपका
पीए पे लोड बढ़ेगा, ठीक ना, पीए पे लोडिंग बढ़ी, क्या होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपका बेड हाइट बढ़ गया, ठीक है ना, नीचे विंड बॉक्स का प्रेशर बढ़ते जाएगा, फिर क्या होगा कि जो आपकी पीए की हेडर है वो प्रेशराइज होते जाएगी, प्रेशराइज होते होते एक कंडीशन ऐसा भी जब वो फट सकती है, ठीक ना। इसलिए क्या होता है कि पीए का ट्रिपिंग रहता है, पीए ट्रिपिंग फिर आपका बॉलर का ट्रिपिंग रहेगा। ओके, तो ये था दोस्तों आज का वीडियो जिसमें हमने बात किया कि अगर आपका बेड हाइट बढ़ता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ओके, और उसका रीज़न क्या क्या हो सकता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।